गाइस ये है हमारे ईवी का मिनी वर्जन। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, क्योंकि ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी यहाँ पर हमें मिली ना जो कहीं भी जा सकती है। और भाई टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस की देख के दंग हो जाओगे कि इतने फीचर्स एक छोटी सी एसयूवी में कैसे दे दी। वैसे इतनी भी छोटी नहीं है। आइए चलते हैं क्विक वॉक अराउंड पे और आपको दिखाता हूँ हाउ अमेजिंग दिस J6 ईवी फ्रॉम होमोडो जैको कंपनी। आओ मेरे साथ यार। फर्स्ट सबसे पहले तो इसके क्विक वॉकराउंड के बारे में बात करते हैं। ये बहुत लंबी गाड़ी है। आपको लग रहा होगा देखने में कि यार छोटी सी है, बट एक्चुअली इट इज अराउंड 4.5 मीटर। अब क्या है इसमें ऐसा, चलो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट से ना। ये आपको बहुत हद तक हमारी ईवी की याद दिलाने वाली है। हमारी इससे ईवी इससे काफ़ी बड़ी है, ऑब्वियसली वो तकरीबन 1.5 टाइम्स होगी इसकी, बट ये नॉनदलेस 4.5 मीटर में काफ़ी सॉलिड लगती है यार। ये देखो पहले तो इसके डीआरएल सेक्शन देखो, ये कितने अमेजिंग लग रहे हैं। और इनमें बाय फंक्शन है, ये टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इधर जो है वो आपके पास में 2 बैरल हेडलैम्प यूनिट है विद दिस कॉर्नरिंग फंक्शन एंड मैट्रिक्स विजन। आपको यहाँ पर जो है ब्रांड होते हुए नजर आएगा। अमेजिंग लुकिंग हेडलाइट यूनिट से यार भाई मजा ही आ गया देखने में। ये देखो इसकी ग्रिल कितनी मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, लेकिन बस एक रेगुलर डिजाइन रखा गया है ताकि डिजाइन जो है वो फ्लो होता हुआ नजर आए एसयूवी के पूरी बॉडी पे। अब देखो इसका जो फ्रंट व्यू नजर आ रहा है आपको, वो काफी अच्छा लग रहा है। ऊपर बोनेट में भी बहुत ज्यादा क्रीसेस नहीं है, सिंपल रखा गया है ताकि इसके ओवरऑल डिजाइन को एसयूवी स्टांस दी जा सके। ज्यादा कर्व्स वगैरह एसयूवीज में नहीं आते हैं और वो बॉक्सी ही ज्यादा बेटर लगती हैं। जस्ट लुक एट द फ्रंट प्रोफाइल। भाई मेरे को ये गाड़ी ना ओन करने का मन कर रहा है, ये इतनी बेहतरीन है। और अगर मैं आपको साइड प्रोफाइल पे लेके चलूं, सो देयर आर दीज टायर्स, जो बहुत बड़े बड़े टायर्स हैं और उनका एस्पेक्ट रेशियो भी कम रखा गया है, क्योंकि ये थाईलैंड में बिकती है। सड़कें वगैरह सब सही है। 225 सेक्शन का टायर है ये, 55 रेडियल 19 इंचेस के साथ में। और क्लैडिंग तो इतनी सारी कि आप यहाँ पर भी क्लैडिंग देखोगे। दिस इज द टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पर भी जो है उसको माउंट किया गया है। प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, चारों तरफ जो है आपको प्लास्टिक नजर आएगी, पीछे तक फ्लो होती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू ऑल्सो गेट अ फ्लश डोर हैंडल बार हेयर। ये जो हैंडल बार है बहुत ईजिली जो है ऑपरेट हो जाते हैं। फ्लश डोर हैंडल बार दिए हैं, जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करोगे बाहर की तरफ पॉपअप हो जाएंगे, जैसे आपने XUV 700 में भी देखा था। अगर आप यहाँ पर देखें, सो दिस इज द ORVM, और यहाँ पर जो है टर्न इंडिकेटर ऑफर किया गया है विद दिस मिरर। और ये जो है वो हेक्सागोनल पैटर्न में है। बहुत सारे इसके जो है साइड्स हैं, और प्लस यहाँ से भी आप यहाँ पर इसको देखोगे। अगेन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो डुअल टोन ट्रीटमेंट यहाँ पर जो है ऑफर की गई है। ब्लैकआउट किया गया है पूरा पोर्शन। और ये है इसकी सनरूफ। भाई क्या कमाल की सनरूफ है। थैंक गॉड ये ऑपरेशनल है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो इट इज़ ऑपरेशनल क्वाइट अ बिट। और ये जो है वो उसके रूफ रेल्स है, काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिजिड लग रहे हैं ये रूफ रेल्स। क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। और पीछे तक कुछ इस तरीके से ये फ्लो होता है। दिस इज़ द मिरर, और यहाँ पर जो है वो आपको ऑब्वियसली ईस्टर एग्स देखने को नजर आएंगे। जैसे आप थार वगैरह में ईस्टर एग्स देखते हो, वैसे ही यहाँ पर भी ऑफर किया गया। बहुत बड़ा जो है वो क्वार्टर मिरर है इसका, पीछे तक जो है वो प्लास्टिक आप देखोगे। एंड अगेन एक बहुत बेहतरीन डिज़ाइन। देखो ये है इसका रियर प्रोफाइल, और इसको जो है वो कस्टम मेड किया गया है ताकि आप अपना सामान वगैरह, कैफ़े वगैरह छोटा सा यहाँ पे जो है चला सको। और कुछ ऐसा सा है। पीछे जो है वो ब्रेक लैंप देखो, काफ़ी अमेजिंग ब्रेक लैंप है। एंड इसके जस्ट साइड में ये टर्न इंडिकेटर आप यहाँ पर ऑफर होते हुए देख रहे होंगे। बहुत ही ईजिली जो है वो खुल जाता है। ये इसका ऑपरेशन दिखाऊंगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, और यहाँ पे जो है हुक्स वगैरह ईजिली दिए गए हैं। और ये भी जो है वो रिट्रैक्टेबल बूट आपको देखने को नजर आएगी। अब अगर इस तरफ लेके चलो, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा और क्लीन लुक आपको इसके सेकंड रो का दिख जाएगा। सेकंड रो इसमें आती है, बट ये बनाया गया है इस तरीके से ताकि आप देख सको। तो कुछ इस तरीके से जो है वो बूट है। रियर में रिफ्लेक्टर यूनिट है विद दिस पार्किंग सेंसर्स, विद अ पार्किंग कैमरा 360 डिग्री को सपोर्ट करने के लिए। एंड इलेक्ट्रिक बूट इसके अंदर आती है। चले चलते हैं इसके फर्स्ट रो में, और यहाँ पे आपको ना बहुत कमाल की चीज़ें दिखाई देंगी। सो ये है इसका यहाँ पर विंडो पैनल, और इन्फिनिटी के स्पीकर्स आते हैं इसके अंदर। वो भी 12 स्पीकर्स इन्फिनिटी के दिए गए हैं, जो तकरीबन 950 वॉट की जो है पावर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है, लेदर टच है, प्लास्टिक की क्वालिटी कुछ ऐसी कि आपको जो है वो यहाँ पे पियानो फिनिशिंग मिलेगी। और सॉफ्ट टच मटेरियल तो चारों तरफ है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में मसाज का ऑप्शन भी है, लंबार सपोर्ट भी है, एंड टू एंड फ्रो मूवमेंट करने के लिए आपके पास में
बटन्स हैं इलेक्ट्रिक बटन्स। ये देखो कितनी कुशनी, कितनी एडवांस हेडरेस्ट मिलेगा। साथ ही यहाँ पर जो है वो आपके पास में ये जो लंबार सपोर्ट मिल रहा है, इसी के अंदर मशीन लगी हुई ताकि आप मसाज वगैरह दोनों साइड ले सको, यानी कि ड्राइवर साइड भी एंड पैसेंजर साइड भी। इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा इसके इंटीरियर्स हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द इंटीरियर सेक्शन। और बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, जैसे मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर भी आपके पास में वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन है, कुछ बटन्स और दिए गए हैं बट उनको हाइड किया गया है, पता नहीं चल रहा है। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो देयर इज़ दिस वॉल्यूम प्लस माइनस के लिए बटन दिया गया है, और वॉइस रिकॉग्निशन का, एयर बैग का, यहाँ पर आई की बैजिंग है। और ये स्टेयरिंग व्हील काफ़ी कमाल का यहाँ पर लग रहा है। जनरली ऐसे ही स्टेयरिंग व्हील्स जो हैं आपको यहाँ पर मिलते हैं और इस डिज़ाइन फॉर्मेट में, और फ्लैट बॉटम ज़रूर है। इधर है ये 15.6 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। अभी फिलहाल जैसे ये जो है वो बैटरी बता रहा है कितनी बची हुई है, PSI बताएगा यहाँ पर कितना जो है वो टायर में, कि कौन से में टायर में जो है वो कम है, और इधर जो है वो डायरेक्शन ऑब्वियसली कितनी टिल्टेड है गाड़ी, ये सारी चीज़ें जो है वो बताता है। अब ऑब्वियसली इसके अलग अलग मोड्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे अलग अलग मोड्स पे आप इसको चला सकते हो। अब जो है वो थोड़ा वाइल्ड मोड आ गया है, अब जो है वो स्नो मोड आ गया है, और ऐसे ही करते करते आप अलग अलग वेट मोड पे जो है वो चला सकते हो। तो भाई मोड्स तो काफ़ी खतरनाक इसके अंदर जो है वो दिए गए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज सारे मोड जो हैं वो यहाँ पर स्क्रीन ऑपरेटेड हैं। ये देखिए ये जो स्क्रीन है ना, ये लगभग गीली हो या कोई भी, सारी कंपनीज ना आपस में शेयर कर लेती हैं, तो इनका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि यूनिवर्सल डिज़ाइन होता है, यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास में, तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है इसका डैशबोर्ड पार्ट, और काफ़ी छोटा रखा गया है, बट स्पीकर्स वगैरह, ट्विटर्स वगैरह जो है चारों तरफ देखने को नज़र आएंगे। ये देखो सैटिन फिनिश दी गई है गोल्डन कलर की, AC के वेंट्स हैं, एक ही फ्लो में जो है वेंट दिए गए हैं। ये अगेन एक डिज़ाइन एलिमेंट, और यहाँ पर छोटा सा स्पेस है। इधर भी आप देखेंगे तो गोल्डन फिनिश के साथ में ये काफ़ी मेस्मराइजिंग, अपीलिंग सी लगती है। यहाँ पर भी आपके पास में एक वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, 2 कैन होल्डर हैं। उधर अगर आप देखें तो USB-A एंड USB-C टाइप का ऑप्शन है। इधर आपके पास में है अगेन कूल्ड ग्लव बॉक्स का ऑप्शन, एंड ये सीट्स ये काफ़ी कमाल की मुझे तो यहाँ पर लगती हुई नज़र आ रही है। आपके पास में फ्रेमलेस मिरर्स हैं। ये जो है वो सन रूफ खोलने के लिए, पैनोरामिक सन रूफ खोलने के लिए एक बटन है। इधर जो है आपके पास में लैंप आती है विद ऑल रोड। यहाँ पर जो है वो आपके पास में एक लोगो ऑल रोड का जो है वो नज़र आएगा विद दीज लाइट्स, और माइक वगैरह है। इधर भी सेम, इट गोज़ विद सेम। और ये कुछ इंटीरियर्स हैं। सेकंड रो में कैसा है सिस्टम, आओ दिखाता हूँ दोस्तों। भाई अंदर तो और भी खतरनाक है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ स्पेस यू विल बी गेटिंग। ये है इसके 3 हेडरेस्ट, और अगर आप यहाँ पर देखें तो देयर यू गो विद दिस नी रूम, काफ़ी अमेजिंग है विद द लेग रूम। एक USB-C टाइप, एक USB-B टाइप आपको ऑफर करती हुई नजर आएगी। एंड ये है 2 AC वेंट्स, बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन में, स्लीक डिज़ाइन में। एंड यहाँ पर जो है वो आपके पास में स्लीव दी गई है, डुअल टोन ट्रीटमेंट टेक्सचर इसमें भी है। लेदर को बिल्कुल नहीं भूखते यार चाइनीज़ लोग, क्योंकि ये चाइनीज़ मेड है, इसीलिए मैं चाइनीज़ बोल रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो देयर यू गो विद दिस लैम्प, जिसका बटन यहाँ पर दिया गया है, ग्रैब हैंडल विद अ कोट हुक, स्पीकर या मिरर जिसको हम कहते हैं, वो माइक जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर जो है प्लेस किया गया है। दिस इज़ द ऑपरेशनल सनरूफ। इसके बाद जो है वो ये खुल जाता है और ये पीछे तक जो है वो चला जाता है। टोटली योर कॉल। यहाँ पर जो है वो आपके पास में फ्लोर हम्प ज़रा सा भी नहीं है यार। दिस इज़ समथिंग कॉल्ड अ ग्रेट SUV। अभी तक एक्सपो में मुझे जितनी भी गाड़ियाँ जो है वो नज़र आई हैं, उनमें से ये वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग, वन ऑफ द बेस्ट कार मुझे यहाँ पर लग रही है। एंड दिस इज़ डोप। JE6 EV। ये वैसे ओमोडो जाइको ये कंपनी जो है वो एक्चुअली चेरी मोटर कॉर्प का पार्ट है। और चेरी, जैसे कि आप जानते हो, टाटा के साथ में एक जॉइंट वेंचर लेके आने वाली थी, लेकिन वो लेके नहीं आ पाई। उसी कंपनी का पार्ट है। उसको जो है वो बाइफरकेट कर दिया गया था 2022 में, ताकि वो रशिया के अंदर, थाईलैंड के अंदर, इन कंपनीज़ के अंदर जो है वो एज प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सपैंड कर सके। सो दिस इज़ J6 EV। आज उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। बेहतरीन गाड़ी मुझे यहाँ पर ये लग रही है। टेक केयर गाइस। लाइक करना या डिसलाइक करना या कमेंट करना ये ज़रूर करके जाना। भले डिसलाइक करो लेकिन करो ज़रूर। टेक केयर गाइस।